नमस्कार दोस्तों। समय आ चुका है धनु राशि का अपनी मर्दानगी और काबिलियत दिखाने का। आपके राशि के महत्वपूर्ण ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे फरवरी के महीने में। इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वे जो भी आपका नेचर है उसी से रिलेट करने वाले होंगे। अब तक आपने बहुत सारे प्लानिंग किए होंगे। अब जाके जो प्लानिंग है वो प्रत्यक्ष रूप में लाने का जो समय है वो आ चुका है। आपका आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है? फरवरी के महीने में सूर्य ग्रहण भी है और बुध और शुक्र ये जो दोनों ग्रह हैं ये भी राहु के युति में जाने वाले हैं। तो इस वजह से कई जो बातें हैं उस पर थोड़ा अमल करना या फिर अलर्ट रहना भी ज़्यादा आवश्यक होगा। फरवरी के महीने में कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आपको चैलेंजिंग होंगे या फिर कौन से ऐसे क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा आपको नज़र में रखने होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, यह गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह अभी वक्री है। राशि का जो षष्ठ से शुक्र ये आपके धन भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपके तृतीय भाव में रवि, मंगल, बुध, शुक्र ये जो चारों ग्रह है ये भ्रमण करने वाले हैं और तृतीय भाव को पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। आपकी राशि की जो भी एनर्जी है वह सकारात्मक रूप से देखी जाएगी। जो भी आपके प्लानिंग होंगे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो रही है फरवरी के महीने में, इसमें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव देखे जाएंगे जो कि शुभ फलदायी साबित होंगे। सिर्फ एक ही बात है जिस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक होगा कि आपके जो निर्णय हुए हैं वो हमेशा थोड़े से इमोशनली मोटिवेटेड होते हैं। मतलब भावनिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा निर्णय लेते हो। बस आपको इसी के ऊपर अगर थोड़ा ध्यान दे तो जो बातें हैं वो आपके फेवर में जाएगी। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो सहज हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा विचार करके उस पर निर्णय लेना होगा। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो सभी बातें हैं, इवेंटफुल वाला जो महीना है वो फरवरी का होने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की परेशानियां सामने नहीं आएगी। सिर्फ मानसिक तौर पर या फिर निर्णय क्षमता जिसे हम कहते हैं उस पर अगर आपको आप ध्यान दें तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्ण पूरी हो जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में रवि, मंगल, बुध, शुक्र ये भ्रमण करने वाले हैं। जो चारों ग्रह है वह फरवरी के महीने में आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। राशि का जो पंचमेश है मंगल ये भी द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और राशि का जो लाभेश है शुक्र ये भी द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसके करीबन 12-13 तारीख तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में थोड़े से आगे भी देखी जाती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अगर इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रोथ के या फिर फैमिली हैप्पीनेस जो है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, यह गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है और राशि के चतुर्थ भाव में शनि और नेपचुन भी भ्रमण कर रहे हैं। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप इस महीने में कर सकते हो और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ या फिर आपका जो रिलेशनशिप का मामला है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि राशि का जो पंचमेश है मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं आप दोनों में जो हार्मनी है वो जबरदस्त देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपकी जो मानसिकता या फिर शारीरिकता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी देखी जाएगी। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है।
इसके पहले आपने जो भी प्रिपरेशन की है और इसके बाद जो भी प्रिपरेशन आप करोगे, उसमें भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन भाग्य का साथ या फिर ग्रह जो साथ है वो आपको देंगे, लेकिन अगर आप और ज़्यादा कुछ मेहनत करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है वो अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आए जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी देखे जाएंगे। बस आपको अपनी तरफ से जो बातें हैं वो ऑनेस्टली आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी है कि एफर्ट जो है वो देने होंगे। वैवाहिक जीवन का मामला जो है धनु राशि का वो सबसे महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होने वाला है। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ पिछले करीबन 20-25 दिनों में जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम, जो भी कॉम्प्लिकेशन या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम आए थे, वो धीरे 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 फरवरी के महीने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, समय काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। इसी प्रकार जो धनु राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी फरवरी का जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है। ये एंगेजमेंट होना, प्रत्यक्ष रूप में शादी होना या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के रिश्ते आना, ये जो सभी बातें हैं बेटर हैपनिंग जो है वैवाहिक जीवन के मामले में वो इस महीने से आप देखना शुरू कर दोगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहा जाए तो राशि का जो कर्मचारी जो दशमेश है बुध, ये आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ बेटर हैपनिंग आपको मिलने वाली है। हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, घूमना फिरना ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन बातें जो है वो आपके फेवर में ज़रूर आएगी, आपके काम की वाह भी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये धनु राशि के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके मन में जो भी भविष्य से लेकर जो भी महत्वपूर्ण विचार है, जो भी निर्णय है, वे इस महीने में आप पूरे कर सकते हो। अब जाके हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग जो है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो धनु राशि पर किस प्रकार से मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि दिनांक 8 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ षष्ठ भाव को जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। खास करके स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। राहु और बुध की जो युति है ये आपके तृतीय भाव में दिनांक 13 तारीख को होने वाली है। अब यहाँ पर कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर जो जिस भी प्रकार के निर्णय लोगे तो उससे थोड़ा सा आपको दूरी रहने होगा, और अगर आपको निर्णय लेना ही है तो काफी ज्यादा सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि राहु बुध की जो युति है ये आपको मिसगाइड कर सकती है। देखिए, इस महीने में रवि, बुध और शुक्र ये जो तीनों ग्रह हैं वह राहु के युति में जाने वाले हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। औरों को देखकर या फिर भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना। निर्णय लेते समय, डिसीजन लेते समय थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना ज्यादा आवश्यक होगा। रिस्क लेना या किसी औरों के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केतु योग आपके तृतीय और षष्ठ भाव में होने वाला है। यहाँ पर भी स्वास्थ्य की जो समस्या है, शारीरिक स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी ज्यादा देखी जाएगी। 19 अप्रैल को राहु और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में होने, तृतीय भाव में होने वाली है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटी मोटी जो समस्या है वो सामने आ सकती है। शनि नेपच्यून की युति आपकी चतुर्थ भाव में 20 तारीख को होने वाली है। खास करके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनकी स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं वो थोड़ी उभर कर ज्यादा सामने आ सकती है। शुक्र गुरु का त्रिकोण योग आपके तृतीय भाव से सप्तम भाव में दिनांक 22 तारीख को होने वाला है। यह सबसे महत्वपूर्ण अत्यंत शुभदायी योग आपको होने वाला है। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए उत्सुक है, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और अत्यंत शुभफलदायी होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वे भी इस कालावधि के दरमियान पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। 27 तारीख को मंगल और हर्षल का केतु योग होने वाला है। अब यहाँ पर आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय आप ले सकते हो। 28 तारीख का रवि राहु की जो युति आपके तृतीय भाव में होगी, यह सबसे अशुभ फलदायी योग होगा इस महीने का। आपको इसके दरमियान मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो संस्कृत से भाषित है, यह ध्यान में रखना होगा। किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, प्रलोभन में नहीं आना, इन्फ्लुएंस में नहीं आना, भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना, क्योंकि गलत निर्णय की संभावना ये जो कालावधि है इसमें ज्यादा बदरिक है। इस महीने की आज जो इस महीने में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है अमावस के दिन 17 तारीख को,
और जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को है। तो खास करके यदि कि सूर्य ग्रहण भारत में देखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके मन में कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के कश्मकश जो है वो देखी जाएगी। ग्रहों का पूरा साथ होगा, लेकिन आप अपने विचारों से उसे बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन आप में एनर्जी, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि का फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल।